प्रिय दर्शकों, कुछ बेहद जबरदस्त ज्योतिषीय सूत्र, 6 ज्योतिषीय सूत्र मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं इस कार्यक्रम में। बड़े ही अनोखे अद्भुत है प्रिय दर्शकों, आप जानकर दंग रह जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो आज के मैं ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने जा रहा हूं उसमें धन को लेकर मैं कुछ बात नहीं करने वाला कि जब तक निर्धन होगा या वो दुखी, मैं बात करने वाला हूं दुखी। ऐसा जब तक धनवान अवश्य हो सकता है, निर्धन तो कतई ही नहीं होगा। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर लगन में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, चाहे वो लग्नेश हो, प्रिय दर्शकों फिर से सुन लीजिएगा, कोई भी कुंडली हो किसी भी लगन की, अगर लगन में पाप ग्रह बैठ जाए, चाहे वो लग्नेश हो, तो ऐसा जातक दुखी रहता है। चाहे कारण कोई भी हो, समस्या कोई भी हो उसके जीवन में, फिर भी ऐसा जातक दुखी रहता है। मैं यहां पे निर्धन की बात नहीं कर रहा हूं कि वो निर्धन रहेगा, वो धनी रह सकता है, धनवान रह सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा जातक दुखी रहेगा। प्रिय दर्शक, कहा था ना कुछ अनोखे और अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र में आपके साथ साझा करने वाला हूं। वहीं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, चौथे भाव के अंदर पाप ग्रह बैठा हुआ हो, और धन भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हों, कौन हो प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, तो भी ऐसा जातक दुखी अवश्य रहेगा, लेकिन निर्धन नहीं रहेगा, धनी रहेगा, पैसों से भी धनी रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसा जातक दुखी रहेगा। प्रिय दर्शकों, आजमा के देख सकते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, अगला जो सूत्र मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो कहता है, जन्म कुंडली का लगन जो है, जन्म कुंडली की लगन कुंडली, उसके अंदर चौथे भाव का स्वामी नीच राशि में जाके बैठ जाए, फोर्थ हाउस का स्वामी जो लॉर्ड है वो नीच हो जाए, नीच राशि में जाके बैठ जाए। वहीं नवमांश कुंडली के अंदर वो ग्रह शत्रु राशि में जाके बैठ जाए, नीच हो गया तो वहां तो बात ही खत्म हो गई। प्रिय दर्शकों, नीच में होने से वो नीच का ही फल देगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, शत्रु राशि में जाके बैठ जाए नवमांश कुंडली में, और लगन कुंडली में नीच राशि में हो, तो भी ऐसा जातक दुखी रहेगा। कारण कोई भी हो सकता है, किसी भी कारणवश कहीं ना कहीं उसके जीवन में दुखों का सामना उसे करना पड़ेगा, और वो दुखी अवश्य रहेगा। धन की चर्चा नहीं है, धनवान हो सकता है, धनी रहेगा। यहां पे आप जान रहे हैं चौथे भाव, दो सूत्रों में चौथा भाव लिया गया, चौथा भाव ही जन्म कुंडली का सुख का भाव है, चौथे भाव से ही जन्म कुंडली का सुख देखा जाता है। अगर यही भाव पीड़ित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुख उसके जीवन में बना रहेगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी, जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में जाके बैठ जाए, किसमें, 11वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक का बचपन बेहद कष्ट में जाता है, बेहद दुखी रहता है बचपन काल के अंदर ऐसा जातक, लेकिन उसके पश्चात खूब आगे बढ़ता है, खूब तरक्की करता हुआ चला जाता है, लेकिन बाल्यकाल बड़ा ही दुखी होता है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, चंद्र मंगल योग हो जन्म कुंडली के अंदर, चंद्र और मंगल मां की युति हो, मंगल की, इन दोनों की युति होने के बाद प्रिय दर्शकों, दसम भाव पीड़ित हो, दसम भाव पीड़ित हो, पाप कर्तरी मध्यत्व में हो, पाप कर्तरी योग बना हुआ हो दसम भाव के आसपास, आगे या पीछे कोई पाप ग्रह बैठे हो, या अस्त हो, मृत हो उसका भावेश, और लग्नेश 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक दुखी रहता है, लेकिन धनी हो सकता है, धनी ऐसा जातक रहता है। यहां पे धन की चर्चा नहीं है प्रिय दर्शकों, मेन बात है सूत्र घटित होने के बाद। आप जानते हैं जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग कहा गया है, ऐसे जातक बड़े श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन इसमें वो खराब क्यों कह दिया गया प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दसम भाव पीड़ित हो जाएगा तो कर्म उसके कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगे। चंद्रमा के साथ मंगल हो जाने से, हमारे मन का कारक चंद्रमा है, मंगल उतावलापन है, जल्दबाजी है, धैर्य की कमी कर देगा कहीं ना कहीं, और लग्नेश का 12वें घर में जाके बैठ जाना, आप सदैव सुनते आए हैं, ये अवयोग बन जाता है कुंडली के अंदर, तो परेशानी का सामना ऐसे जातक को करना पड़ेगा, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में दुखी रहेगा। प्रिय दर्शकों, पैसा
हो सकता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर लगन में शनि बैठे हो, छठे भाव में मंगल हो, अष्टम में राहु हो, फिर से सुनिएगा, लगन में शनि हो, छठे भाव में मंगल हो, अष्टम में राहु हो, तो आप मेरी इस बात को याद कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों, पैसा अवश्य होगा ऐसे जातक के पास, लेकिन फिर भी ऐसा जातक दुखी रहेगा अपने जीवन में, किसी ना किसी कारणवश के चलते अपना दुखी जीवन वो देखेगा, दुख रहने वाला है उसके जीवन में, लेकिन पैसा फिर भी रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ज्योतिषीय सूत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये इसलिए लेके आया हूं कि हर बार सिर्फ पैसा, सिर्फ धन ये आवश्यक नहीं है, ये हमारे जीवन में आ जाएगा हमारे पास, इससे हमें जीवन को चलाना है, जीवन को चलाना है। लेकिन अगर आपके पास खूब सारा धन है और आपका जीवन तराही तराही है, आपके जीवन में दुख बहुत है, तो उन पैसों का आप क्या कर लेंगे, उन पैसों से आप क्या पालेंगे प्रिय दर्शकों। यहां पे काफी दर्शकों के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि आज के टाइम पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सारी चीजें कर सकते हैं। यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, ऐसा कतई नहीं है और बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज आपको चाहिए कभी आजमा के देख लीजिएगा, पैसों से हर चीज नहीं आएगी। ये एक बड़ा अलग विषय है, कभी इस पे मैं संपूर्ण कार्यक्रम अलग से ही बनाऊंगा और आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज जो ये 6 सूत्र मैंने आपको बताए, अगर देखिए आपकी कुंडली में है, आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं, किसी की कुंडली में आपको ये योग मिले तो आजमा के देख लीजिएगा, ऐसा उसके साथ अवश्य होता होगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।